जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कान राज को करन मन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार कर्ता कर्म और क्रिया का यथार्थ स्वरूप समझाने वाला ग्रंथाधिराज है। मिथ्यात्व के कारण अनादि काल से इस जीव ने देह के अनंत परमाणुओं को अपना माना है। देह के अनंत परमाणु में ही ऐसी झूठी कल्पना की है कि ये परमाणु ही मेरा अस्तित्व है। जिन परमाणुओं को हम क्षण भर में अपने से दूर होता हुआ देखते हैं, उन परमाणुओं में भी इतनी गहराई में मोहाशक्ति पड़ी है। उसका परिणाम अनंत दुख है। अनंत परमाणुओं में अपनापन अनंत दुख है। अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा से दृष्टि हटाना अनंत दुख है। हे चैतन्य परमात्मा, त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव अनंत गुणाधिपति है। इस अनंत गुणाधिपति चैतन्य तत्व को दृष्टि में लेने पर पर्याय का अकर्ता हो जाता है। परिणाम परिणाम की योग्यता से उत्पन्न होते हैं। परिणाम परिणाम की योग्यता से नष्ट होते हैं। मगर जो उत्पन्न नहीं होता और जो नष्ट भी नहीं होता,
यह ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं हूँ। आचार्य कुंद कुंद देव इस रहस्य को समझाते हैं। यह परिणमति सकर्ता, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, वह कार्य का कर्ता है। जो देह की क्रिया होती है, इस देह की क्रिया में अपना कर्तृत्व मानना, यही तो अनंत दुख है। एक भी परमाणु के परिणमन में मेरा कर्तृत्व नहीं है। देह के इन परमाणुओं को देख करके ये विचार करो कि इनमें जो अनंत परमाणुओं का ये जो पिंड है, इस देह के अनंत परमाणु में किस परमाणु को धारण करने के लिए मेरे विकल्प कार्यकारी सिद्ध हुए हैं। मैंने ऐसा क्या किया कि जिन परमाणुओं के कारण ये हाथ बना, ये नाखून बना, ये बाल बने, ये शरीर का जो निर्माण हुआ, उसमें जो ज्ञान रस से परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा है, इस परमात्मा का कर्तृत्व ही क्या है। इस चैतन्य परमात्मा स्वरूप को भाव से समझने पर यह समझ में आता है और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, इस स्वरूप को यदि नहीं समझा, इस स्वरूप का विचार नहीं किया, तो फिर कर्तृत्व का भाव छूटेगा नहीं। जो जीवन भर ये कल्पना करते हैं कि ये दुनिया मेरे बिना कैसे चलेगी, ये जगत मेरे बिना कैसे चलेगा, घर मेरे बिना कैसे चलेगा, बच्चे मेरे बिना कैसे बड़े होंगे, मैं हूं इसलिए ये घर चलता है। कल ही मैं डॉक्टर साहब को कह रहा था कि आप जो इतने व्यस्त होते हैं एक ही कारण से, कि यदि मैं ये सत्संग ज्यादा सुनूं तो मरीजों का ध्यान कौन रखेगा। ऐसा ही समझ लो कि आप मर गए, ऐसा ही समझ लो कि आपको पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, और आपको लकवा हो गया और आप अपने पलंग से उठ भी नहीं पा रहे, तो उस समय क्या आप मरीज को देखने जाओगे। वर्तमान में उस प्रकार से विचार किए बिना यह अकर्ता भाव प्रकट नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया को चलाता हूं, मैं इस जगत का करता हूं, ये कर्तृत्व का नशा दिमाग में जो इतना गहराई में भरा पड़ा है, यह ग्रंथाधिराज समय सार का कर्ता कर्म अधिकार इसी रहस्य को समझाता है कि तूने इसमें क्या किया है। इसमें दृष्टांत दिया है कुम्हार का और मटके का। कुम्हार ये मानता है कि मटका मैं बनाता हूं, मगर ये जो श्लोक लिखा है, इस श्लोक में बहुत गहरा भाव है। हमने बहुत बार ये श्लोक समझा है। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। जो कार्य रूप परिणमित होता है, वह कार्य का करता है। जब मिट्टी में से मटका बना, तो उस समय कुम्हार जो है, इसको वॉइस बंद कर, कुम्हार जो है वह कुम्हार मटके रूप परिणमित नहीं हुआ है। वो मिट्टी है, वो मिट्टी मटके रूप परिणमित हुई है।
तो कुम्हार का जो हाथ है, जो मिट्टी के साथ वह हाथ जो लग रहा है, उसकी वजह से वो मटके रूप क्रिया नहीं हो रही है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने जीवन में जिस प्रकार से ये समय सार का बोध दिया है, जिससे हम सभी पामर इतने अनभिज्ञ रह गए हैं, जन्म से लेकर मरण तक ये विचार ही नहीं आता। ये भाव तो आता है कि जिन मंदिर जाकर के परमात्मा के दर्शन करें, अवश्य करना चाहिए। जिन मंदिर जाकर के पूजा करें, अवश्य करनी चाहिए। मगर इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा ने अपने जीवन में एक बार भी किसी के दर्शन नहीं किए। तीर्थंकर परमात्मा अपने पूरे जीवन में किसी के सामने झुकते नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा का जीवन, तो फिर वो तीर्थंकर कैसे हो गए? क्या किया उन्होंने कि वो परम पद को प्राप्त हुए? आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक के सभी भगवान ने न का हाथ जोड़ा, न पूजा की, न अर्घ चढ़ाया, न चावल चढ़ाया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो तीर्थंकर कैसे हो गए? फिर से मैं आप परमात्माओं को कहता हूं, हमें अवश्य करना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए, व्रत तप जो भी हम करते करना चाहिए। मगर एक बार यह भी विचार करने योग्य है कि ऐसा क्या था कि जिसके कारण 24 के 24 तीर्थंकर न मंदिर गए, न पूजा की, न भक्ति की, फिर भी वो पा चुके। ऐसा क्या था? वह था ये शुद्धात्म स्वरूप में वे लीन हुए थे, और उसके बिना सब कुछ अधूरा है। जिनको हम पूज रहे हैं, मैं तो पूजा कर रहा हूं, जिनके सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जिनके सामने मैं मस्तक झुका रहा हूं, यह विचार तो आए कि जिनके सामने मैं झुक रहा हूं वो क्या कर रहे हैं? वो जिस स्वरूप में लीन है, जिस स्वरूप में समाये हुए हैं, वो स्वरूप सिर्फ वहां नहीं है, वह स्वरूप यहां भी है। और इस स्वरूप की अनुभूति के लिए आचार्य कुनकुन देव ने समयसार लिखा है। ये समयसार हमारे लिए लिखा है। ये समयसार मुनिराजों के लिए नहीं, ये समयसार हम पामर अज्ञानियों के लिए लिखा है कि तुम पामर नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम परमात्मा हो, तुम स्वयं चैतन्य समयसार हो। प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार यथा योग्य व्यवहार होता है। मगर जो दिमाग में मिथ्यात्व का नशा है, मैं सिद्ध चक्र विधान करा दूं तो मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्या आदिनाथ भगवान को पता नहीं था? पार्श्वनाथ भगवान पर जब कमट ने उपसर्ग किया, तो पार्श्वनाथ भगवान को एकाध सिद्ध चक्र विधान करा लेना चाहिए था कि उनके जीवन में आने वाला वह जो प्रतिकूल संयोग दूर हो जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज्ञानी महापुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे बाहर में कहीं पर भी ना जादू, चमत्कार, डोरा, धागा, न कर्ता भाव। हमारे दिमाग में इतना इतना भूत सवार है क्योंकि हमारा लक्ष्य का निर्णय नहीं है। हम अभी संसार चलाना चाहते हैं और धर्म भी करना चाहते हैं। हमें दुकानदारी भी करनी है और मोक्ष को भी पाना है। हमें मरना भी नहीं है और स्वर्ग भी जाना है। ऐसे पापी को न मोक्ष मिलता है, न स्वर्ग मिलता है। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं कि तू इस जगत में परद्रव्य का कर्ता नहीं है। पर द्रव्य का कर्ता नहीं, क्योंकि पर द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि उस रूप में वह परिणमित हो। समय सार में आगे आएगा कि जो दीक्षा का पालन करता है, वो दीक्षा का पालन करने वाला, वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि जो हम भूतकाल में अनंत बार हो चुके, अनंत बार वस्त्र उतार दिया, और जब अनंत बार दीक्षा ली, वो पीछी को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। तो कमी कहां रह गई थी हमारी?
कमी ये रह गई थी कि ये सब करने के काल में कर्तृत्व का भाव था। जब 4 हाथ जमीन देख कर के इरिया समिति पूर्वक चलते थे और चींटी पर पैर नहीं रखते थे, चींटी बच जाती थी। तो उस समय भीतर में ये भाव था कि ये चींटी को मैंने बचाया है। ये विचार ही नहीं आया कि वह चींटी अपने आयुष्य के उदय से बची है। मैं क्यों उसका अहंकार करूं कि मैंने चींटी को बचाया। बाप अपने बेटे को बड़ा करता हुआ जिंदगी भर ये नशे में रहता है कि बेटे को मैंने बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। बेटा अपना पुण्य लेकर के आया है, ये विचार क्यों नहीं आता भगवान? आपको पता है ना, तीर्थंकर के पुत्र कभी तीर्थंकर नहीं बनते, चक्रवर्ती के पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं बनते, ये सिद्धांत है। कोई भी तीर्थंकर, तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर नहीं बनते। उसका कारण क्या? कि तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर तो तब बने जब तीर्थंकर अपना पुण्य अपने बेटे को दे दे, तो बेटा तीर्थंकर बनेगा। मगर तीर्थंकर भी अपना पुण्य अपने बेटे को नहीं दे सकते। जब तीर्थंकर अपना पुण्य बेटे को नहीं दे सकते, तो मैं कौन हूं कि अपना पुण्य अपने बेटे को दे दूं और मानूं कि बेटे को मैंने ये बड़ा किया। ये जो अहंकार का नशा है, जिसमें तुम निमित्त मात्र हो, उसमें फिर मैंने ये किया, फिर अधिकार जमता है। जहां कर्तृत्व है वहां अधिकार जमेगा। घर यदि तुमने बनाया, अपनी जमा की गई वो धन इकट्ठा करके, और फिर कौन सा फर्नीचर लेना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तो बाप कहेगा कि मेरे हिसाब से ही सब चलना चाहिए। ये कुर्सी इधर होनी चाहिए, सोफा इधर होना चाहिए, टीवी ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये जो कर्तृत्व का भाव है, और बेटा चाहता है कुछ और, बाप चाहता है कुछ और। बेटा चाहता है कि कब बाप मरे और मैं ये फर्नीचर बदल दूं, कब बाप मरे, और बाप के मरने के बाद में 7 दिन के अंदर पूरा घर बदल देता है। आप जरा विचार करो, 80 साल की उम्र में भी घर में आपके हिसाब से हो, ऐसा जो भ्रम है। और जिस बेटे के लिए वो बेटा इंतजार करता है कि कब बाप मरे, कब बाप मरे, क्या ये बाप के लिए शोभा देता है कि बेटे को बाप की मृत्यु का इंतजार करना पड़े कि कब जाए और मैं घर बदल दूं? इससे अच्छा ले बेटा, ये चाबी तेरे हाथ में, तुझे जो करना है सो कर, क्योंकि मेरा अब ये समय इतना चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा, ओहो, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव, चक्रवर्ती की खीर बनती है 1 साल में, ऐसा उनका भोजन, ऐसा बाहर का वैभव भी, ऐसा जो चक्रवर्ती की संपदा है, ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं, 2 चक्रवर्ती नहीं, अनंत चक्रवर्तियों की संपदा, उससे भी अधिक मूल्यवान मनुष्य जीवन का एक समय कहा है। एक समय हो, 1 सेकंड में असंख्य समय होते हैं। हमें पता नहीं है, एक एक समय ऐसे ही बीतता जा रहा है। सुबह से शाम हो गई, लगता ही नहीं है कुछ नुकसान हुआ है। जेब में से 5 रुपये गिर जाते तो लगता है कि नुकसान हुआ। मगर जिस समय को अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से अधिक मूल्यवान कहा, ऐसा मनुष्य जीवन का अनंत 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 समय बीतने पर ये विचार ही नहीं आता। धन्य है वे जीव जिन्होंने इस मनुष्य देह का सदुपयोग किया। सदुपयोग किसमें किया? कि इस देह के परमाणुओं का कर्ता मैं नहीं हूं। दूर से ऐसा देखते हो कि उसमें मेरी रचना नहीं हुई है। कुम्हार को जैसे तुम देखो मटका बना रहा है, मगर उस मटके के अंदर मेरी आंख चली नहीं गई है, वो मटके में मेरी आंख मिल नहीं गई है। मेरी आंख में तो कुछ खटकता ही नहीं है। ये क्यों नहीं खटक रहा है आंख में? वो रजकण मेरी आंख के अंदर गिरता तो यहां खटकना होता। वो जो भगवान आत्मा में ज्ञान है, जिस ज्ञान से ये जब जानने में आ रहा है, ज्ञान से ये जानने में आ रहा है,
उस ज्ञान में एक भी परमाणु नहीं है। तो ज्ञानी को ऐसा दिखता है जैसे सामने तुम्हें मटका बनता हुआ दिखता हो, या फिर सामने तुम्हें दीवार बन रही है। वो कारीगर दीवार बनाते हैं, ईंट तैयार की, ईंट वहां रखी, सीमेंट रखी, ऐसे जो वो दीवार तैयार करता है, और तुम कैसे दूर से देखते हो कि मैं दीवार बनाने वाला नहीं हूं। ऐसे ही इस शरीर के लिए तुमने क्या कोशिश की थी कि तुम स्त्री बनो, तुम पुरुष बनो। ये शरीर जो मिला उसमें मेरा कर्तृत्व क्या है, किस प्रकार के विकल्प मेरे काम में आए, मेरे भाव, मेरी इच्छा यहां कहां काम में आई। यदि ये विचार चलता जाए तो जगत का परिणमन जगत के हिसाब से जो होता है सो होता रहे। रात को जब मेरी आंखें बंद हो जाती है तो दुनिया चलती है कि नहीं, जब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी तो भी दुनिया चलेगी कि नहीं। तो एक समय के लिए मैं इस दुनिया से गैर हाजिर हो जाऊं और उस स्वरूप में मैं डुबकी लगाऊं जिस स्वरूप को मैंने कभी पहचाना नहीं है। और उस स्वरूप को पहचानने पर ज्ञानी देह होने पर देहातीत हो जाता है। ये मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, वो कर्तृत्व का भाव है ना। और ये कर्तृत्व का भाव जो है वो द्रव्य की स्वतंत्रता को नहीं समझने की वजह से हो रहा है। विश्व की व्यवस्था इतनी स्वतंत्र है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, नौकर आया, तूने 8 बजे बुलाया था, 9 बजे आया, तू चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। मगर दूसरे दिन भी 9 बजे आया, तीसरे दिन भी 9 बजे आया, फिर चौथे दिन तूने गुस्सा किया कि मैं तुझे 8 बजे बुलाता हूं ना, 8 बजे आ। और फिर अगले दिन वो 8 बजे आ गया। तो ऐसा लगता है कि गुस्सा करने से वो टाइम पर आ गया। यदि कुछ काम कराना हो तो गुस्सा करना जरूरी है, गुस्से से काम हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, क्रोध कभी छूटने का नाम ही नहीं लेता। बात ऐसी है, 4 दिन तक वो कर्म का खुद का उदय ऐसा था, 5वें दिन कर्म का उदय ऐसा आया। मगर ये मान्यता की वजह से कि मैंने जो ये उस पर क्रोध किया इसलिए ये काम हुआ। मान चाहता हूं इसलिए मान नहीं मिलता है। क्योंकि मुनिराज ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर कौन सा मान चाहिए था, किसके लिए चाहते थे कि कोई मेरे चरणों में आके झुके। हमें जो ये भाव आता है कि कोई मेरे सामने आकर के हाथ जोड़े, मेरे चरणों में झुके। मगर जब तुम्हारा यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा, जब तुम्हें ही मान सम्मान मिलता होगा, तो 6 खंड के अधिपति भरत चक्रवर्ती की वो तस्वीर देखिए ने, जो मुनिराज ऋषभ देव के चरणों में वहां पर जो झुक रहे हैं। और चक्रवर्ती झुके माने 6 खंड झुकता है, 6 खंड झुक गया। यदि पुण्य का उदय हो, यदि तुम्हारे ही कर्म के उदय हो, सारी दुनिया चरणों में झुकती है। इंद्र स्वर्ग से आ जाते हैं, रत्नों की बरसात करने लगते हैं। इसलिए इतना समझ लिया कि मेरे अहंकार के भाव की वजह से मान नहीं मिलता है। जब अहंकार के भाव से मान नहीं मिलता है और पुण्य के उदय से मिलता है, तो इस भाव से मैं क्यों अंदर में तड़प रहा हूं, तुरंत ही ध्यान हट जाता है कि मैं चैतन्य। और उसमें फैसला दिखाई देता है, जैसे सागर की लहर उठी और सागर की लहर बैठी। ज्ञानी की दशा कैसी होती है, आप यदि ये अनुभव करो, देन यू विल फील द कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन कि सागर की लहर उठी और यहां दर्पण को तुमने छुआ, और दर्पण ऐसा उछला नहीं, दर्पण उठा नहीं। सागर की लहर उठी मगर दर्पण नहीं उठा, वो वहीं पर ही है। तुम्हें ऐसा अनुभव होगा। जब भी क्रोध बढ़ा, मान बढ़ा, वो बढ़ता हुआ तुझे पता भी चलेगा। मगर जो बढ़ता हुआ पता चलता है उस समय भी तो अपने में ही स्थित है। अपने में स्थित माने ये ज्ञान दर्पण जो है, वो ज्ञान दर्पण कहीं हलता नहीं है, चलता नहीं है। मैं ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। इसलिए दुनिया में रहता हुआ ज्ञानी धर्मात्मा वह दुनिया में नहीं रहता, उनको पता ही नहीं है। मुनिराज का शरीर, अब वो सियाली आकर के मुनि का शरीर खा जाती है और फिर भी उनको कुछ नहीं होता।
क्योंकि शरीर के परमाणुओं को ऐसे देख लिया है, जैसे मलबा गिरा हो, मकान गिर जाए और वो मलबा पड़ा हो, उसको उठा करके कोई लेकर के ट्रक के अंदर उस मलबे को लेकर के जाता हो, और तुम अपने महल के अंदर सो रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। वो मकान गिर रहा है, कोई लेकर के जा रहा है, मगर तुम्हारा ध्यान वहां नहीं है, तुम सो रहे हो। भावलिंगी संत मुनिराज की ऐसी दशा, ये भावना तो भावो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। कब मैं आचार्य कुंद कुंद देव जैसी परिणति को उपलब्ध हूँ। भावना तो भाव, कल कहा था ने, जैसा जैसा भाव भाते हो, भावना भावो, एक दिन वो भावना फलेगी। ऐसी ही संगति में रहो, ऐसे ही लोगों से बातचीत करो, ऐसी प्रकार के तुम्हारा सहवास हो कि जहां पर ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, बस इसके अलावा कहीं पर भी सुहाता नहीं। बस मूलभूत एक ही प्रयोजन है आत्मार्थ का। जीवन में एक बार ये भाव हो, यदि यहाँ से ही देह छूट गया और ये मुर्दा घर में पड़ा है, तो लेटे लेटे घर वाले निकालेंगे। मनुष्य जीवन की सार्थकता मेरी इसमें लगे कि लेटे लेटे ये देह शरीर में से बाहर न निकले। खड़े खड़े निकल जाए तो मुनि, और लेटे लेटे निकले तो मुर्दा। हे आचार्य कुंद कुंद देव, हमारी ऐसी दशा प्रकट हो कि एक ओ ये पूरे देह के परमाणु ऐसे ही दिखाई दे, जैसे फैक्ट्री में कपड़ा बना हो और उस कपड़े को मैंने कभी पहना भी न हो। ऐसी दशा हो, आचार्य कुंदकुन देव की दशा ऐसी थी। वो तो अंतर में ध्यान में जिसको डुबकी लगी उसको पता चलता है। जो व्यक्ति सागर की गहराई में गया, उसके वहां पर क्या हो रहा है ये उसको पता नहीं चल सकता जो किनारे पर है। जो दूसरा व्यक्ति किनारे पर बैठ करके वो देखता है कि सागर में क्या होता है, वो कहेगा तरंग होती है। सागर का अनुभव कैसा होता है कि उछलता हुआ अनुभव होता है। मगर वो उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं सकता जो सागर की गहराई में है, क्योंकि गहराई में है उसके लिए तो तरंग है ही नहीं। जो ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए हैं, उनके लिए तो ये राग और द्वेष की तरंग है ही नहीं। वे तो उस स्वरूप में लीन है। इसलिए आचार्य देव की वो मुख मुद्रा तो देखो। वितराग ऐसे संत, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, चलता फिरता मोक्ष मार्ग। यदि मुनिराज आपके द्वार पर आए तो पहला भाव ये आए कि चलते फिरते सिद्ध परमात्मा मेरे द्वार पर आए हैं। चलते फिरता ये मोक्ष मार्ग मेरे द्वार पर आया है। मोक्ष मार्ग आया हो भगवान, ये मोक्ष मार्ग चलता फिरता, ऐसा अंदर में अहोभाव आए। और इस अहोभाव के बिना तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। मुनि होना तो बाद की बात है, पहले अहोभाव से भर जाता है। कष्ट सहन करते हैं इसलिए नहीं कि अरे बिना चप्पल के चलते हैं इसलिए वे महान हैं। बिना चप्पल के चलते वो तो जानवर भी चलते हैं। बिना कपड़े के रहते वो तो जानवर भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं। मगर वो बिना वस्त्र के, हो मुनिराज का लक्षण नग्नता नहीं है। मुनिराज का लक्षण है निर्ग्रंथ होना। नग्नता और निर्ग्रंथ में अंतर है। नग्न तो पशु भी है, मगर जिनके अंतर में वितराग परिणति प्रकट हुई है, वे निर्ग्रंथ मुनिराज है। ऐसे भावलिंगी संत, ऐसे चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, जो हर अंतर मुहूर्त में छठे सातवें गुणस्थान में झूलते, 48 मिनट पूरी हो उससे पहले तो आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले संतो, कर्णानुयोग जिसने पढ़ा हो, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, त्रिलोकसार, क्षपणासार, तिलोय पणत्ति, ये सब ग्रंथों का जिसने अध्ययन किया, उसको पूछो भगवान हो ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में डुबकी लगती है। 48 मिनट का मुहूर्त, और उससे एक समय कम, उसको कहते हैं अंतर मुहूर्त। हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। कैसी दशा है।
ओ हो। जब ध्यान में लीन हो ऐसी दशा, तो तुम उसका अनुमान नहीं कर सकते। भरत चक्रवर्ती चौथे गुणस्थान में सामायिक की मुद्रा में है और हाथ में से अंगूठी नीचे गिर जाती है, शरीर ऐसा हो जाता है, इतना शरीर ढीला हो जाता है कि हाथ में अंगूठी पहनी वो नीचे गिर जाती, पता नहीं चलता। मुनिराज की ऐसी अंतर की चैतन्य की मस्ती है कि जब वे इतने गहराई में गए हैं कि हाथ में से पीछे कमंडलू भी गिर जाए पता नहीं, वो हिसाब रखने नहीं चाहते हो कि अरे कमंडलू गिर जाएगा तो, पीछे गिर जाएगी तो, क्योंकि वो दशा अंदर की ऐसी होती है कि ध्यान जाता ही नहीं है बाहर। वो दशा का पता वो तो जिन्होंने पाई है वो जाने, हम तो सिर्फ अनुमान करते हैं, हम तो सिर्फ उसके बारे में सिर्फ अनुमान करते हैं। भगवान ऐसे भावलिंगी संत आचार्य कुनकुन देव ने, देखो आज जो 86 नंबर की गाथा हमें समझनी है, ये 86 नंबर की गाथा अकर्ता भाव को कैसे सिद्ध करती है। इतना अहोभाव आएगा आज, मैं आप परमात्माओं को गारंटी देता हूं, संत के प्रति इतना अहोभाव आएगा। जो पहले लगता था ना कि बेचारे बेचारे बेचारे, महावीर भगवान को देखते, महावीर भगवान तो बेचारे हैं, वो बेचारे नहीं लगेंगे। अरे देखो ने कितना कष्ट सहन करते हैं मुनि, कितना कितना कष्ट सहन करते हैं। कष्ट सहन करे वो मुनि है ही नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, निराकुल शांति का वेदन जिसके अंदर होता है वो मुनि है। वो तो तूने इंद्रिय विषय में सुख माना इसलिए तुझे वो दुखी लगते हैं। जिनके अंतर में न्यायक चैतन्य परमात्मा का बल आया है, उनके लिए तो वहां पर आनंद का सागर उछलता है। भगवान अंतर से आनंद का सागर उछलता है, उनको दुख नहीं है। महावीर भगवान तो बेचारे भगवान है, महावीर भगवान बेचारे हैं। एक आदमी पीछे पड़ गया, उसने कहा कि महावीर भगवान को, गुजराती था, कि बेचारे बेचारे, गुजराती में दो को बे बोलते हैं, गुजराती याद है, दो बे, कि महावीर भगवान बेचारे, कि हाँ बेचारे है, 2 और 4 तो 24वें तीर्थंकर है ना, तो बेचारे माने 24। महावीर भगवान वास्तव में बेचार ही है, बेचारे ही है। महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर है। भगवान उनके अंतर में जो वितराग परिणति है, अहो भाव से ऐसे झुकेंगे, क्योंकि दुखी कौन होना चाहता है। मैं मुनिराज को देखूं कि मुनिराज दुखी है, तो मुझे तो दुखी होना नहीं है, तो उनके सामने झुकने का भाव भी क्यों आएगा, मुझे मुनि होने का भाव भी नहीं आएगा। अंदर से अहोभाव आता है कि समस्त विकल्पों से मुक्त हो गए हैं। ना वस्त्र का विकल्प, ओ हो, न धागे मात्र का परिग्रह, ओ हो। ऐसा, क्योंकि जिसने तो अपने देह को ही ऐसा चैतन्य 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 स्वरूप है भगवान। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे पर वस्त्र को उतार दे और समुद्र की गहराई में डुबकी लगाए और शांत सागर का अनुभव होता हो, उसे पता ही नहीं है कि किनारे पर वस्त्र पड़ा है, ये भी उसे पता नहीं है। वो किनारे पर पड़ा हुआ वस्त्र है वो, और बीच पर वहां लोग हैं, उनको वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उनको ये कपड़े दिखाई देते हैं। मुनिराज का शरीर जो कपड़ा है, एक कपड़ा है ये, अज्ञानियों को वो किनारे पर पड़ा हुआ कपड़ा दिखाई देता है। वह आत्मा जो भीतर में चैतन्य के सागर में डुबकी लगा करके अतीन्द्रिय आनंद के मोती को पाता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी जिनकी अंतर की दशा है, आचार्य कुंकुन देव कहते हैं इन परमाणुओं में भगवान तेरा कर्तृत्व है ही नहीं। तो आनंद से अपने चैतन्य में तू बस ऐसा भोगवटा, हो और ऐसे ही पता ही न चले, ऐसी स्थिति हो। ज्ञानी जब देह का त्याग करते हैं ना, मुनि जब देह का त्याग करते हैं, तब वो मुनिराज की ऐसी दशा है। देह छोड़ते समय जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे में सो रहा है और उसको उठा करके दूसरे कमरे में लेके जाओ, तो वो पहले कमरे से दूसरे कमरे में गया, ये बात तो सही है, सारी दुनिया देखती है कि दूसरे कमरे में गया, मगर वो दूसरे कमरे में गया ही नहीं, क्योंकि वो पहले कमरे में भी नहीं था। वो पहले कमरे में नहीं था, वो नींद में था, तो पहले भी नींद में था और बाद में भी नींद में है।
वो जब कमरे में ही नहीं था तो पहले कमरे और दूसरे कमरे का भेद कहां? ज्ञानी पहले शरीर में भी नहीं है, तो फिर यहां से मर करके स्वर्ग में दूसरे शरीर में कैसे जाएंगे? क्योंकि जब इस कमरे में है तब भी वे ध्यान में ही, ध्यान माने अपनी चैतन्य की सत्ता में मस्त है। जहां जहां पर यह स्वभाव का अनुभव होता है, वो स्वभाव का रियलाइजेशन कैसा होता है? बोरी में गुड़ भरा हो और उसमें से गुड़ को चखो, मगर सारा गुड़ बाहर निकाल दिया। अब बोरी को उल्टा किया और फिर बोरी को चखा तो मीठी लगती है। वो जो मीठापन जो है, हम ऐसा माने कि ये बोरी कितनी मीठी है, ये बोरी मीठी नहीं है। ये मीठापन भी गुड़ का मीठापन है, ये बोरी का मीठापन नहीं है, क्योंकि गुड़ का स्वभाव मीठा है। जब आग में हाथ लगता है और गर्म ऐसा अनुभव होता है, तो ज्ञानी को जागृति, ये अनुभव हुआ न, वो आत्मा का स्वभाव है, ये मुर्दे का नहीं है। उस समय इस फासला दिखाई देता है शरीर से, और ये जो फासला दिखाई देता है उसे कहते हैं कि शरीर में रहता हुआ वो देहधारी नहीं रहा। अब फॉर्मालिटी है, इसे फॉर्मालिटी कहते हैं। ज्ञानी शरीर में रहता हुआ भी शरीर से मुक्त हो गया। वो दुकान पर बैठा होने पर भी वो दुकान में नहीं बैठा, वो न्यायक वो न्यायक 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 में ही बैठा है भगवान। यू फील द कनेक्शन। जब परमात्मा के दर्शन करो तो अंदर से ये जागृति, ओ हो, ये जो चैतन्य परमात्मा, ओ हो, ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा रियलाइज करने पर एक भी परमाणुओं को तो परिणमित करता नहीं है। एक एक वस्तु को, दाल तूने चम्मच से उठाई तो उस समय तुझे एहसास होगा मैं इसका करता नहीं। पूजा की थाली में चावल चढ़ाया, ये चावल यहां से लेकर के मैंने दूसरी थाली में डाल दिए, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। तो भगवान के पेट में चावल का दाना गया ही नहीं, एक थाली में से दूसरी थाली में गया। ये तो समझ में आता है, रोज चावल चढ़ा करके चले जाते हैं, मगर उससे धर्म नहीं होता। धर्म तो तब होता है कि अब जब तुमने घर पे गए और चावल थाली में है और पेट भी एक थाली है, वो खाली थाली है। वो वहां जो चावल भरे वो भरी हुई थाली है और ये खाली थाली है। उस चावल के दाने को, घर पे दाल चावल बना तो चावल को हाथ में लिया और मुंह में डाल के पेट में गया। तो एक थाली में से जैसे मंदिर में दूसरी थाली में चावल गए, यहां पर भी स्टील की थाली में से पेट की थाली में चावल गए। मगर जैसे परमात्मा के अंदर एक भी दाना नहीं गया था, ऐसे ही ये जानने वाला जो न्यायक चैतन्य परमात्मा है, उसमें एक दाना नहीं गया, ये चैतन्य में। तो वो व्यवहार तो सही निभाएगा, वो चावल ही वहां चढ़ाएगा, वो बकरे का वध नहीं करेगा, वो चावल को ही चढ़ाएगा, वो अहिंसक पदार्थ का उपयोग करेगा। ऐसे यहाँ अहिंसक ऐसे चावल को ही पेट में डालेगा, मगर समझ से भरा है कि परमात्मा के अंदर ये नहीं जाता। और ये परमात्मा में हूं ऐसा जोर हो तो एक दिन चावल भी छूट जाते हैं, और चावल जिस पेट में जाता था वह पेट भी छूट जाता है। वो अशरीरी सिद्ध अवस्था है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा में है। ये अकर्ता भाव का स्वरूप समझने के लिए भगवान, ये ग्रंथ ऐसा है, इतना हल्का हो जा तो दिमाग में जो जितना भी नशा भरा हुआ है वो सारा का सारा नशा उतर जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ओ मैंने ये किया। ओ इस देह के परमाणु में तेरा चलता नहीं। बाल काले से सफेद हो रहे तो उसमें तेरा चलता नहीं। बाल यदि झड़ रहे हैं तो उसमें तेरा चलता नहीं। और सारी दुनिया का कर्ता बन करके, ओ ये विश्व की व्यवस्था, ये वस्तु की स्वतंत्रता ऐसी है। एक छोटी सी कील यदि समुद्र में वहां पर डालो तो जमीन में चली जाती है, और लाखों टन का ऐसा जहाज वो पानी के ऊपर तैरता है। ये विश्व की व्यवस्था ऐसी है। तेरे अंदर जो है कि मैंने उसके लिए कुछ किया, ये दिमाग में से ये नशा है, वो नशा निकाल दे। ये भूसा जो भरा है वो तुझे बहुत सताएगा, उसके लिए ध्यान के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है।
ये कि ध्यान से, ध्यान की अग्नि से वो अहंकार का बर्फ पिघलने लगता है कि मेरा तो कुछ भी यहाँ चलता नहीं है, धन्य हूं मैं, धन्य हूं। एक भी परमाणु का कर्ता, एक भी परमाणु का मालिक मैं नहीं। महावीर भगवान का समोसरण जो कितना रत्न जड़ित समोसरण था, किधर गया वो रत्न जड़ित समोसरण? मैंने तो बहुत देखा वहां पर। हमारा समय सार प्रारंभ हुआ था, कहां से प्रारंभ हुआ था? राजगिरी से, विपुलाचल पर्वत से। विपुलाचल पर्वत से शुरुआत हुई थी। अभी हम आचार्य कुनकुन देव का ये जो समय सार ग्रंथ, उस पर सत्संग कर रहे हैं। 2000 बरस पहले आचार्य कुनकुन देव हुए। ऐसे भावलिंगी सन 2000 बरस पहले, 11 बरस की उम्र में तो मुनि हो गए। 11 साल का बच्चा हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाता हो, वो दशा कैसी? ओ हो, ऐसा जो आज भावना भा, अभी तेरा शरीर काम नहीं करेगा, आपको स्त्री की पर्याय मिली है, मुनि हो सकते नहीं है, चिंता मत करो। अंदर से ये भावना तो भाओ। क्या भावना भाओ कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य ही हूं। जितनी भी हीनता का भाव है सब छूट जाएगा। ये हीनता लाने की जरूरत नहीं है। स्त्री, मैं स्त्री, मैं स्त्री, स्त्री नरक में भटकाने वाली हो, स्त्री नरक में पटकाने वाली है, ये सब झूठा है। कोई स्त्री नरक में पटकाती नहीं है। पुरुष के अंदर पड़ा हुआ विकार उसे नरक में पटकाता है। पराया क्या कोई नरक में पटकाने जाएगा? खुद अपने दोषों का मैं स्वीकार करूं, दूसरा कोई मुझे भटकाने वाला नहीं है। समय सार ये बताता है, समय सार बताता है। ये लिखने वाले पुरुष है जो लिख रहे हैं कि स्त्री नरक में पटकती है। स्त्रियों को भी थोड़ा कुछ लिखना चाहिए था, तो पता चलता पुरुष के बारे में क्या लिखती। ये पुरुष नरक में क्या, वो 7 का 14 नरक बना देती। कोई दूसरे को भटकाने वाला नहीं है, कोई दूसरे को परेशान करने वाला है। और सब जानते हैं कि ज्यादातर संसार के भोगों को भोगने में पुरुष स्त्री को पकड़ता है कि स्त्री पुरुष को खींचती है? ज्यादा पुरुष पकड़ता है, फिर भी स्त्री नरक का द्वार है। ये जो दुनिया में चल रहा है ना, ये आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं कि तेरा कर्तृत्व ही क्या है भगवान। ओ हो, तेरा कर्तृत्व का नशा है, वो नशा छूट जाए। तूने ये जो धन इकट्ठा किया है, तूने ये जो मकान बनाया है, तेरे दिमाग में से ये नशा निकाल दे। ओहो, तीर्थंकर भगवान का मैं वो कह रहा था, समोसरण वहां पर विपुलाचल पर्वत पर, ऐसा रत्न जड़ित समोसरण, मैं एकाध रत्न को ढूंढ रहा था वहां पर, कहीं मिल रहा है तो। ये तीर्थंकर भगवान का समोसरण बिखर गया। वैशाली का राजमहल कहां पर है, वहां पर भी नहीं मिला कुछ भी। वैशाली का राजमहल नहीं दिखता, तो अंदर से एक तीर्थंकर का वो तो देह तो कितना सुंदर देह था, कितना बलवान देह था। सम चतुरस्र संस्थान ऐसा देह, ऊपर से नीचे ऐसा बिल्कुल, उसे सम चतुरस्र संस्थान कहते हैं। पेट बाहर निकला हो, ऊपर से थोड़ा बाहर हो, नीचे से पतला, ऐसा नहीं, सम चतुरस्र पूरा चारों ओर से एक सा, ऐसा ऐसा जिनका देह, इतना सुंदर देह, और दूसरी बात इतना बलवान देह, वज्र ऋषभ नाराज सहनन से। और वो शरीर के परमाणु भी आज कहीं देखने को नहीं मिलते, कहां चले गए? तो फिर इस देह का ऐसा विचार करने के लिए समय निकाल कि इन परमाणुओं का भी ऐसा ही हाल होने वाला है। इसलिए ऐसे इस देह से द्वेष तो बिल्कुल नहीं करना। ये देह ऐसा है, ये कीचड़ है, ये देह तो कीचड़ है नहीं, देह कीचड़ है, मगर द्वेष करने के लिए कीचड़ नहीं बताया है। ये बताने के लिए कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तेरे भीतर में भी वैराग्य का कमल इस कीचड़ के बीच में रह करके खिल सकता है। और एक बात याद रहे कि खिला हुआ फूल जब परमात्मा के पास पहुंचता है, तो कीचड़ को याद कौन करता है? कीचड़ की याद तो आती ही नहीं, फूल ही दिखता है। जब तू इतना परिपूर्ण फूल बन जाएगा और सिद्ध शिला पर जाएगा, तब वो शरीर का कीचड़ कहां दिखेगा कि तू कहां से निकल कर यहां आया है। तू इस देह के प्रति नफरत मत कर।
इस शरीर के प्रति द्वेष किए बिना यू जस्ट फील द सेपरेशन। ये परमाणु ये है भगवान, मगर मैं इन परमाणुओं से चिपक करके बैठा नहीं हूं। ज्ञान इस देह में कहीं बैठा ही नहीं है। और ऐसा स्वरूप का बल यदि हो न, तुम निर्भय हो जाते हो। निर्भय ज्ञानी निर्भय रहता है। आज यहां माने एक फकीर बन गया, ऐसा ही बस। आज यहां कल कहां, कुछ भी नहीं पड़ी। ऐसा चैतन्य का जोर। आज मैं घर में हूं, अज्ञानी के बारे में हम कह सकते हैं, मगर ज्ञानी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अज्ञानी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आज वो रात को घर में सो रहा है तो सुबह यहां पर ही उठेगा, ठीक है। आज दुकान गया तो शाम को घर आएगा। ज्ञानी का कुछ भी ठिकाना नहीं। आज यहां पर है, अगले समय वन जंगल में होंगे। शास्त्र में सुना है ना, ज्ञानी उल्टा मानते लोग कि ज्ञानी का सब परफेक्ट होता है, अज्ञानी का ठिकाना नहीं। बात ऐसी है, अज्ञानी का बिल्कुल पक्का है, वो इधर ही बैठेगा। ज्ञानी का ठिकाना नहीं है, आज यहां तो कल कहां। हम कल नासिक में थे, गजपंथा में थे, आज औरंगाबाद आ गए। कल का पता नहीं कल कहां हो। और तीन लोक में कहीं पर भी रहने की तैयारी आ जाए, अगले समय में तीन लोक में कहीं पर भी मैं रहने को तैयार हूं। ऐसा जब अंदर में जोर आए ना, तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, उसका नाम आत्मज्ञान। तो किसके बल पर आती है? स्वरूप की एकाग्रता और श्रद्धा के बल पर। हे चैतन्य परमात्मा, ये 86 नंबर की गाथा देखो। ये ऐसा कर्तृत्व का जो नशा भरा पड़ा है वो दूर कराने वाली गाथा है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और सभी को बस ओ हो। यह परिणमति सकर्ता। जो कार्य रूप परिणमित होता है वह कार्य का कर्ता बनता है। कुम्हार मटके में परिणमित नहीं हुआ, इसलिए कुम्हार ने मटका नहीं बनाया। वो मिट्टी से मटका बना, इसलिए असली कर्ता मिट्टी है। समय सार ये कहता। यदि कुम्हार को मटके का कर्ता बनना हो तो कुम्हार को कुम्हार से मिट करके फिर मटका खुद बन जाना पड़ेगा, तो कुम्हार ने मटका बनाया। क्यारे આવી વાત સાંભળી નથી हो, कभी ये सुना नहीं है। कभी इस काल में भारत देश में इतनी जगह पर इतने मंदिर, इतने प्रवचन, सब जगह ये करो वह करो, ये करो वह करो। शांति धारा करो, पाप धुल जाएंगे। ओहो, शांति धारा से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? तो फिर भगवान शांति धारा ही करते रहते। उस स्वरूप को पहचान करके अपने में लीन क्यों हुए हैं, उसका विचार एक बार तो करो। भगवान की शांत मुद्रा को देख करके ये विचार करो कि वो शांत मुद्रा वो शांति धारा का परिणाम नहीं है। वह शांत मुद्रा शांत चैतन्य स्वरूप में समा गए हैं, उसका परिणाम है। ओ। हाँ? आज तो सुन, हथौड़ा पड़ रहा है तेरे ऊपर। आप भी जो दूर दूर से आए ना, आज सुनो, कुछ भी मत करो, सिर्फ सुनो। सुनते 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 अंदर से समझ में आने लगेगा भगवान। एक बार सुना, दो बार सुना, ओ, ओ। अंतर में ही ये तत्व विचार जो है, ये तत्व विचार ही श्रद्धा में पलट जाता है। तत्व विचार करते करते ऐसे ही तो ये न्याय 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 का अनुभव होता है। तब तो परमाणु वाला रहता ही नहीं है। ओ हो। ऐसा विचार हो। हो। हमने ये यहाँ पर मल्लीनाथ भगवान है ना, मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ भगवान अभी कहां पर है? सिद्धशिला पर है। वहां सिद्धशिला पर है, मगर हमने यहाँ पर मल्लीनाथ भगवान को यहाँ पर स्थापित किया। सिद्धशिला से 7 राजू की दूरी है और वहां से मल्लीनाथ भगवान को मूर्ति में विराजमान किया। तो एक काम जब तू इतना आसानी से कर सकता है कि जो वहां पहुंच गए हैं उनको तू नीचे भी उतार सकता है, तो जो यहां बैठा है उसको ऊपर क्यों नहीं ले जाता?
ये 7 राज्यों की यात्रा है भगवान। जब स्थापना निक्षेप करते हैं, वो काम उल्टा करना था और किया तूने उल्टा। काम ये करना था कि इसको ऊपर लेके जाना था, मगर किया कि जो ऊपर थे उनको भी मूर्ति में नीचे लेके आया। ठीक है, तूने किया, अपना हित होता है। दर्शन करने से याद आती है कि हे वितरागी परमात्मा, आपकी जैसी मेरी दशा प्रकट हो। दर्पण दिखता है वहां पर, भगवान की मूर्ति तो दिखती ही नहीं है। भगवान की मूर्ति यदि दिख गई तो दर्शन नहीं हुए। वहां पर तो भगवान की मूर्ति नहीं, भगवान हो। वहां पर साक्षात ऐसा दिखना चाहिए कि ये दर्पण है, मेरा स्वरूप वहां प्रतिबिंबित हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये मेरा स्वरूप वहां प्रतिबिंबित हो रहा है। हो। ये सब कर्तृत्व इसके बिना कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? मंदिर में दान पेटी रखी। शास्त्र में जितने आगम लिखे, जितने आगम है, मैंने पूरी दुनिया भर में चैलेंज किया है कि मंदिर में दान पेटी रखने का उल्लेख कौन से शास्त्र में आया है, बताओ। ये धर्म बनियों के हाथ में आ गया। इसलिए मंदिर के अंदर जहां पर सारी दुनिया को भूलना था, वहां पर मंदिर में रुपये को फिर याद करना। तुम्हें करना है, देना है, सब बाहर रखो। जूते बाहर उतारते हो तो वो पैसे का व्यवहार बाहर ही रखो। वहां तो बस मैं और परमात्मा। हाँ? ये दोनों के बीच में जो उसका नाम प्रेम है, उसका नाम प्रेम है भगवान। ओ हो। परमात्मा के प्रति जो भक्ति है ना, कहीं आगम में लिखा हो तो तुम मेरे पास में लाना। कौन से शास्त्र में लिखा है? क्योंकि मैंने 1500 शास्त्र के पन्ने पन्ने को यहां भर के रखा है। कोई भी शास्त्र का कोई भी पन्ना कहोगे कौन सी गाथा, मैं आपको बताऊंगा। ये तो अंदर में निस्सही 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 बोलते हैं। जब अंदर प्रवेश करते आप भी बोलते हैं कि नहीं? संसार के समस्त कार्यों का निषेध, संसार के समस्त कार्यों का निषेध, संसार के समस्त कार्यों का निषेध, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के वहां पर ये सब व्यवहार। दुकान पे क्या चलता था? रुपये। घर पर रुपये, बैंक में रुपये, कहीं पर भी जाते आते रुपये। एक जगह तो ऐसी छोड़नी चाहिए थी कि जहां रुपये का विकल्प न हो। एक पावन स्थान ऐसा होना चाहिए कि जहां पर लाख नहीं करोड़ों रुपये दे दो, सब बाहर रखो। वहां तो मैं और परमात्मा आप। हो। ऐसी भक्ति होती है। ये तो दुर्भाग्य है, इस काल में हम पैदा हुए हैं। आगे जाकर क्या क्या होगा पता नहीं। भगवान की मूर्ति के ऊपर आजकल कपड़े तो आ ही गए। एक लेखक ने लिखा है कि अभी थोड़े दिन के अंदर ही ये जितने जितने संप्रदाय खड़े हो रहे हैं, रोलेक्स की घड़ी और रेमंड का सूट आगे जाकर के आ जाएगा, क्योंकि काल नीचा जाता जा रहा है। भगवान निर्ग्रंथ है, अपरिग्रही है। जैसा उनका रूप, वो रूप को देख करके अंदर से ऐसा भाव आता है, हे चैतन्य परमात्मा, हम धन्य भागी है। आचार्य कुंदकुंद देव की ये वाणी हमें प्राप्त हुई है। देखो, ये 86वीं गाथा, ये तो बोध देते देते आप जो दूर दूर से सुन रहे, पूरी दुनिया से यहां पर लोग सुन रहे हो, ये 86 नंबर की गाथा है। इस गाथा में जो द्विक्रियावादी का स्वरूप बता करके अकर्ता भाव जो समझाया है, उसका वर्णन यहां पर किस तरह से किया है, देखो। जमहादु अत्त भावम पोक्कल भावम च दो विकुवंती तेण दुमिच्छा दिट्ठी दो क्रियावादिनो हुंती। क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि आत्मा के भाव और पुद्गल के भाव दोनों को आत्मा करता है, इसलिए वे द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। ये द्विक्रियावादी माने दो क्रिया का कर्ता अपने को मानने वाला, वो द्विक्रियावादी कहलाता है। दो क्रिया माने कि तुम क्या करते हो कि मैं जानता देखता हूं, तो ये रोटी किसने बनाई कि वो मैंने बनाई।
ये दोनों काम का कर्ता जो अपने को मानता है वो द्विक्रियावादी है, और वो जिन मत का नहीं है, वो जैन नहीं है। जो अपने को द्विक्रियावादी मानता है वो जैन नहीं। ओ हो, ऐसा स्वरूप है भगवान। ओ हो, गाड़ी चलती है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ऐसा नहीं है। गाड़ी चलने में पेट्रोल निमित्त है, मगर निमित्त से कार्य हुआ ये मानने से कर्तृत्व भाव पैदा होता है। सभी को स्वतंत्र रूप से, कांच का गिलास फूटा तो नौकर के हाथ से फूटा, कि नौकर ने फोड़ा। अरे वो गिलास का फूटने का लिखा नहीं था, उस गिलास के परमाणु में उस समय ही फूटना लिखा नहीं था। जैसे जैसे इसका विचार करते करते जब अंतर में समा जाते हैं, तो बस इसमें मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं है। हो, नशा उतर जाता है। एक जगह अभी मैं खाना खाने गया, तो मेरा नियम है, खाने में बाल आ जाता है तो मैं उठ जाता हूँ, फिर एक और भी खाना नहीं खाता। तो खाना में फिर बाल आ गया, बोले प्लेट चेंज करेंगे, मैंने प्लेट चेंज नहीं करता। वो जो बाल आ गया, इतने खुश हो रहे, आज तो मैंने आपके लिए ये गर्मा गर्म जलेबियां बनाई है, ये बनाया वो बनाया, और वो बाल आ गए। इतने नशे में फूल रहे थे। मैंने उनको कहा, ये बाल तुमने क्यों गिराया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये गिर गया भूल से। ये एक बाल को गिरता हुआ तुम रोक नहीं पाए, और इतना सारा खाना उसका नशा दिमाग में भरा है कि मैंने बनाया। ये सब का कर्तृत्व छोड़ो। ये तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, किसी को एक दाना भी तुम देते नहीं। ये दिमाग में जो नशा है वो नशा कब निकलेगा बाहर? प्रत्येक द्रव्य का परिणाम, एक बूंद भी यदि कुर्ते पर गिर जाती है दाल की, तो उसको भी गिरने की उसकी योग्यता है। मेरा उसमें कुछ भी नहीं। एक परमाणु का परिणमन भी, उस परमाणु के परिणमन का कर्ता भगवान मैं नहीं हूं। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर शास्त्र लिखे हो। ये समय सार 2000 बरस पहले, जब पेन नहीं थी, जब कागज नहीं थे, तब ताड़ के पान पर शास्त्र की रचना होती थी। आज भी है ना मुड़ बिद्री में, ऐसे हमारे आगम है कि वो ताड़ के पान पर जैसे ब्रेल लिपि होती है ना, छेद करके लिखते, ऐसे छेद करते करते कागज के ऊपर सुई से ऐसे करो। ऐसे ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ऐसे ग्रंथ ये ऐसे लिखे गए हैं। कितनी बार हाथ में कांटा लगा होगा, कितनी मेहनत। आंख को पास में लेकर के, दूर से तो पता नहीं चलेगा अक्षर ठीक लिखा गया कि नहीं, वो पास पास में ऐसे ऐसे ले जाकर करके ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर भी उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कि ये मैंने लिखा। हो, यहाँ तो थोड़ा बहुत प्रवचन दे दिया हो तो ऐसा लगता है नशे में, मैं नशे में। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, मेरा इसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। 66 दिन के बाद में, गौतम स्वामी के आने के बाद में महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, वो उसकी वजह से नहीं कि गौतम स्वामी आए। असली कारण तो यह है कि वो टकराने वाले जो परमाणु, जो ध्वनि खिरी ने, उनकी योग्यता उस समय आई थी। गौतम स्वामी निमित्त है। समय सार उपादान को मुख्य करके कथन करता है कि जिस द्रव्य का जो परिणमन जिस प्रकार से होना है, वो उसी प्रकार से होता है। इसलिए ज्ञानी अकर्ता होकर के रहता है। समय तो अपना हो गया है। आपके पास में कितने बजे तक का समय है? टाइम है? क्या बात है, देखो ऐसा होना चाहिए। पहला मंदिर ऐसा मिला हो भारत में भी, इतनी जगह पर कोई शहर बाकी होगा जहां सुबह के समय वर्किंग डे है, फिर भी इतने लोग हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि आपको जब तक चलाना हो तब तक चलाओ। ठीक है, ऐसा कहते ही यहां से देखो लोग गायब होने लगे कि पता नहीं कितनी देर और बैठना पड़े। रुचि होने ऐसी, इतना अहोभाव है। कल हम पहले सत्संग के लिए खाली आए थे, मगर यहाँ आते ही इतना भाव आया आपको मिलकर के। इनको मिलकर कैसा लगा जैसे भव भव के कोई ऋणानुबंध है।
कोई पहचान नहीं थी। आप इनको कितने साल से पहचानते हो? बस जिन्होंने कार्यक्रम रखा है बोले मैं पहचानता ही नहीं हूं, और कार्यक्रम यहाँ पर रख दिया। हाँ, तो ऐसा है इसका कि जैसे जीव के साथ में तुम्हारे ऋणानुबंध होंगे न, तुम्हें वह जीव अपने आप वहां पर योग होता है। वाणी सुनने को सहज मिल जाती है। भगवान ऐसा ऐसा सहज योग, वन जंगल के पशु पक्षी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने चले जाते थे, जिनकी योग्यता ऐसी थी न। भरत चक्रवर्ती नहीं गए, वो युद्ध के लिए गए। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए युद्ध करने गए, और यहाँ दिव्य ध्वनि खिल रही आदिनाथ भगवान की। जिनके साथ में खून का रिश्ता था वो वाणी सुनने नहीं गए, और जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं, जो पशु पक्षी ऐसे भगवान के समूह शरण में वाणी सुनने बैठे। ये भाग्य से मिलता है। ये अहंकार का नशा, मोह की आसक्ति ऐसा हो। वो जिसके अंदर में छूटा उसको ये मिलता है, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान आचार्य देव कहते हैं, जब तुम ये क्रिया जो होती है, जिस पत्ते में जहां पर छेद होना है उसका उस रूप में परिणमन हुआ, कांटा भी उस अक्षर को लिखने वाला नहीं। ये पत्ता जो है वो पत्ते रूप जो परिणमन हुआ, पत्ते में जो ये कांटे ने अक्षर नहीं लिखा, ये कह रहे हैं। जब इतना भी करता नहीं है, ओ तूने लिखा, ये जो निबंध लिखा, कि ये किसने लिखा, कि ये निबंध मैंने लिखा, मगर ये हाथ है, ये जो सूत्र है, यह परिणमति सकर्ता, जो कार्य रूप परिणमित होता है वह कार्य का करता है। तो लिखने में कौन परिणमित हुआ, कि साई लिखने में परिणमित हुई है। हाथ वो अक्षर रूप परिणमित नहीं हुआ है, वो साई परिणमित हुई है। इसलिए जैन धर्म ये कहता है कि वो साई से अक्षर लिखे गए हैं, हाथ से नहीं। तो लिखने वाला उस नशे में न रहे कि मैंने ये लिखा, क्योंकि वो उस रूप में परिणमित हुआ। तो मैं अभी लिखता ही नहीं, तो अरे ये कल्पना तेरी झूठी है, ऐसा है। हो। एक आदमी कहता था, रोज मैं दुकान जाता हूँ, इतनी कमाई करता हूँ, मैं ये इतनी मेहनत करता हूँ तभी तो धन कमाता हूँ। कि नहीं भाई, वो तू तेरा जाना लिखा है, वो किस्मत में जैसा लिखा है ऐसा होगा। तू चिंता काहे को, इतना कर्तृत्व काहे को लेता है अपने ऊपर। बोले मैं कुछ नहीं करता ना, तू कुछ नहीं करता है। जैसा दुकान पर जाकर धन कमाना लिखा है ऐसा होता है। तो वो अगले दिन दुकान पर ही नहीं गया। बोले देखा है, आप मुझे दिखाने के लिए, देखो आप कह रहे थे कि आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। बोला ठीक है। बोले देखो आज दुकान नहीं गया तो ये मार, ये भी तेरे हाथ में नहीं था, आज तेरा घर पे रहना ये भी लिखा हुआ था, तू तो करता ही नहीं है। ये होनहार ऐसी होती है, वहां ऐसा कार्य होता। ओ हो। चावल का एक दाना भी थाली में से बाहर निकल जाता है, ऐसे चढ़ाने गए, तुम्हारी इच्छा थी कि ये दाना बाहर चला जाए। ओ हो। एक परमाणु चीटियां हो जाती है मंदिर में। चीटी को लाने तुम गए, चीटी को आमंत्रण देने तुम गए। जब चीटी बिना बुलाई तुम्हारे यहाँ मंदिर में आ गई, तो वो बेटा भी बिना बुलाया ही तेरे घर पर आया है। जो व्यवस्था जिस प्रकार की है वो उसी प्रकार से परिणमन होता है। भगवान ऐसा अंदर में दृढ़ निश्चय करो, और इस वजह से आनंद में जीने की कला, इसका एक नियम लेना चाहिए। आनंद 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 आनंद। इतने पचकांड लेते हो ने, कि मैं इसका पचकांड लेता हूं। ओ हो। रात्रि भोजन का त्याग किया, कि हाँ मैंने किया। ब्रह्मचर्य का नियम लिया, कि मैंने लिया। स्त्री का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया। आलू प्याज खाते हो कि नहीं, उसका त्याग किया। ऐसे सब इतना इतना त्याग करके बैठे हो। ये कर्तृत्व का भाव है, उसका त्याग करो ने, उसका पचखांड ले लो। ये कर्ता बुद्धि का पचखांड लेने जैसा है। ओ ये शरीर ऐसा है, अग्नि नीचे से ऊपर गई, वो अग्नि का स्वभाव है। पानी ऊपर से नीचे गया,
ये पानी का स्वभाव। पानी वहां जाता है जहां नीचे की ओर जाना, ये पानी का स्वभाव है। अग्नि नीचे से ऊपर की ओर जाती है, अग्नि का स्वभाव है। हवा तिरछी जाती, ये हवा का स्वभाव। ये विश्व की व्यवस्था इतनी स्वभाव से चलती है, इसमें मैं कहीं पर भी करता नहीं हूं भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, आनंद में आनंद में आनंद में रहने का संकल्प कर। ऐसा निश्चय कर कि दुनिया की कोई शक्ति तुझे दुख न दे सके। सारी दुनिया लूट जाए तो भी ये जागृति, बस मैं हूं ने, मैं सत्ता स्वरूप हूं, मैं सत्ता स्वरूप हूं, मैं सत्ता स्वरूप हूं। एक आदमी के घर के बाहर घोड़ा था, वो घोड़ा लेकर के कोई चोरी करके चला गया कि दूसरे दिन उसने बाजार में जाकर के मिठाई खरीद करके सारे गांव को खिलाई। लोग पूछ रहे कि क्या हुआ, कि घोड़ा चोरी हो गया। कि ये तो दुख की बात है ना, कि तेरा घोड़ा चोरी हो गया। बोले दुख की बात नहीं, आनंद की बात है कि जब घोड़ा चोरी हो गया तब मैं घोड़े के ऊपर नहीं बैठा था, नहीं तो मैं भी चोरी हो जाता। मैं तो बच गया ना, भले वो चला गया। तो तुम्हारा घर चला जाए, गाड़ी चली जाए, पति चला जाए, पत्नी चली जाए, बेटा चला जाए, सब गया। अरे ये देह ही चला जाए, मगर मैं टिक करके रहा नहीं, ये चैतन्य, इस चैतन्य को कुछ नहीं हो सकता। पेड़ को तुम कितना ऐसे कुल्हाड़ी चलाओ, पेड़ कट जाएगा, मगर किसी में ताकत नहीं है। तलवार चलाओ, गर्दन कट जाएगी, मगर आकाश को तलवार से तुम कैसे काटोगे? आकाश के स्वभाव में कटना नहीं है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा जिसके स्वभाव में ही कटना नहीं है, तो निर्भयता आ जाती है। ओ हो, अनंत काल के लिए वो, अनंत काल के लिए निर्भयता आती है। ये गारंटी कि तुझे कुछ नहीं होगा। उसका प्रमाण यह है कि नरक में गया, नरक का वर्णन तो आपने सुना है ना, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वहां नरक में तिल तिल जितने शरीर के टुकड़े कर देते। किसी ने मेरे को पूछा था तिल तिल, वो तिल माने कौन से, काले या सफेद? और प्रवचन के बाद में इतना अच्छा प्रवचन हुआ, उसको क्वेश्चन पूछने को बोला तो ऐसा प्रश्न पूछा, काले तिल या सफेद? मैंने कहा दोनों, लेकिन दो बार लिखा है तिल तिल, पहला तिल गोरा बाद में काला। तिल तिल करे देह के खंड, क्योंकि वो समझना ये था कि इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और वो कितनी वेदना सहता है। वो दुख बता करके ये कहना चाहते हैं कि नरक में नारकी के शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हो गए थे, फिर भी जिसके दो टुकड़े भी नहीं हुए, वो चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यदि मेरे टुकड़े वहां हो गए होते तो यहाँ पूरा का पूरा कौन बैठा है? ये चैतन्य। अंदर से अहोभाव आता है। नरक का वर्णन सुनकर के भी डर नहीं लगता, अपने अस्तित्व का अहोभाव आता है। भगवान है, समझ में आया ना भगवान? अंदर से निर्भयता आ जाती है? ऐसा ये चैतन्य अंदर से कि कहीं पर भी मैं रहूं, मेरा अस्तित्व किसी पर के कारण है ही नहीं। पर के कारण मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा? तुम मुझे ठहरने को घर नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं। मेरा अस्तित्व मेरे से टिका हुआ है, किसी पर से नहीं। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, उसका नाम सम्यक दर्शन। इतनी स्वतंत्रता का अंदर से श्रद्धान हो कि किसी के कारण नहीं। ओ हो, किसी के कारण मेरा अस्तित्व नहीं टिका है, मैं दूर देखता हूं। ओ हो, सिकंदर को रास्ते में एक फकीर मिल गया था, क्योंकि किसी ने सिकंदर को कहा था कि तू भारत जा रहा है तो भारत से कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना भेंट में हमारे लिए। तो उसने, सिकंदर ने सोचा भारत में खास क्या है, कि यहाँ के संत है, साधु संत, तो वही सबसे अच्छी चीज है, उनको लेके जाता हूं। तो एक संत मिल गया, संत को बोला कि चलो आप मेरे साथ में। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाते। सिकंदर ने फिर दोबारा कहा चलो, नहीं। सिकंदर ने फिर गुस्सा किया, सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा चलो। उस संत ने कहा जिस दिन से खुद का सुनना चालू किया है, दूसरे का सुनना बंद कर दिया है।
सिकंदर ने कहा, ये देखा, बिल्कुल नंगी तलवार, ये देखी तलवार, अभी गर्दन उखाड़ दूंगा, चलना पड़ेगा साथ में। उस संत ने क्या बोला कि जब तू गर्दन काट देगा उस समय तू क्या करेगा? सिकंदर ने कहा, क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ये गर्दन कट रही है। तो उस संत ने कहा, जैसे तू दूर से देखेगा ना ये गर्दन कट रही है, मैं भी इस गर्दन को उतना ही दूर से देखूंगा कि ये कट रही है। जैसे तू देखेगा कि गर्दन कटी मगर सिकंदर नहीं कटा, ऐसे ही मैं भी देखूंगा कि ये गर्दन कटी मगर ये संत नहीं कटा। ये जो नहीं कटने वाला ये मैं, ऐसा श्रद्धा का जोर। ये जोर हो तो तुझे गुलामी किसी की नहीं करनी पड़ेगी। जीवन में कभी किसी का गुलाम मत बनना, गुलाम मत बनना। और गुलामी कब करनी पड़ती? जब तुम किसी से कोई सहयोग लेते हो, कुछ न कुछ लेते हो। ज्ञान दीपक कहते मैं आपके लिए ये कर दूं वह कर दूं, मैं तुम्हारी सहायता क्यों नहीं लेता? कल किसी ने मुझे कहा 1 करोड़ रुपया आपको देने को मैं तैयार हूं, बस तेरे करोड़ रुपये तेरे पास में, मुझे नहीं चाहिए। अरे धर्म की प्रभावना करो तुम। हम फकीर लोग हैं, हम आज यहाँ है, आज रात को यहाँ पर औरंगाबाद के स्मशान में सोने वाले हैं। हम घर में कम रहते हैं, स्मशान में ज्यादा सोते हैं, नासिक के गजपंथा में। फकीरी के साथ में जिंदगी जियो, गुलामी किसकी करनी? ऐसा चैतन्य का जोर आप परमात्माओं को प्रकट हो और होगा। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा जोर प्रकट होगा। तुम अपने को एक समय के लिए हीन मत मानो, नीचा मत मानो। बस मैं अत्यंत आनंदित हूं आज औरंगाबाद की इस भूमि पर श्री मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ये पावन जिनालय, यहां पर समोसरण का जो भाव फील हुआ, और यहां पर जहां पर मैं बैठा हूं, यहां पर मुनि महाराज बैठकर के प्रवचन देते हो, मुझे इसलिए बार बार वो आचार्य कुनकुन देव स्मरण में आ रहे थे। यहां पर ही प्रवचन होता है ना आपका जब, हाँ, यहां पर ही प्रवचन होता है। कैसा यहाँ पर वो ऑटोमेटिक यहाँ के वाइब्रेशन भी ऐसे आते हैं। आपने तो नाम भी वितराग भवन रख दिया, ना राग न द्वेष, जो ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा ही वितराग भवन, ऐसा ही वितराग भवन अंदर भी तैयार हो, ऐसी पवित्र भावना भाता हूं। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना, इतना सत्संग करने का अवसर दिया। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे